हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। लोग हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने जानने की कोशिश किया टिश्यू क्या होता है। उसके बाद से हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या किए पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। मरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हम लोग ने क्या किया पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे लोग। पिछले वीडियो में वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए क्या ये पोर्शन छूट गया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे क्या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप तुम कहोगे कि लेक्चर आप लोग बहुत बड़े लंबे लंबे ले रहे हैं। लंबे लंबे नहीं, आज तुम हमें वक्त दोगे तो कल आप तुम्हारा वक्त बचेगा। सच बता रहा हूँ, ये जो आपको बेसिक जो हम लोग आपको तैयार कर रहे हैं, जो आपको हम ये बेसिक जो तैयार कर रहे हैं, आने वाले समय में आप लोग को बहुत मजबूती देगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो आज अब हर एक टर्म का मतलब आप समझे रहेंगे ना, तो आने वाले समय में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का करेंगे क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक ना। इसलिए हर एक हम बेसिक से लेके हम आपको एडवांस तक लेके जा रहे हैं, और ये जितना पढ़ा रहे हैं सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, आपके सिलेबस में दिया गया है। अलग जो आपके स्कूल वाले होंगे, कोचिंग वाले होंगे, कुछ मेन टॉपिक बता दिए होंगे, छोड़ दिए होंगे, हो गया। लेकिन आपके सिलेबस में आपको पूरे 100% एनसीईआरटी को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आज जितनी बेसिक चीजें चाहिए थी, जो पहले जो आपके सिलेबस में नहीं दिया, जो आपको पहले पढ़ाया गया होगा 7th में 8th में, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं, ठीक ना। कि आपकी बेसिक क्या है, स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब बात करते हैं क्या टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में हम आप लोग ये सारी चार्ट हम शुरुआत से लेकर अब तक लेकर आ रहे हैं कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल आपस से मिलके क्या करते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू करते हैं, टिश्यू कहते हैं लोग। अगर प्लांट में ग्रुप ऑफ सेल मिलके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कहते हैं लोग। एनिमल में क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल मिलके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनिमल टिश्यू कहते हैं लोग। से अब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनते हैं, आर्गन को बनाते हैं। अब बहुत सारे आर्गन मिलकर क्या करते हैं, स्पेसिफिक सिस्टम को बनाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लोग आर्गन सिस्टम कहते हैं लोग। अब बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को बनाते हैं। अब बहुत सारा पॉपुलेशन मिलकर क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम को बनाता है। आप लोग को हम क्या किए, ये सब पिछले क्लासेस में हम बता चुके हैं, ठीक ना। तो आप लोग को हम शुरुआत में आपको हम बताए थे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग प्लांट टिश्यू कहते हैं लोग। हम प्लांट टिश्यू को दो भाग में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। मरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइडिंग सेल होता है, जो ग्रोथ होता है पौधे में, जो ग्रोथ देखने को मिलता है, जो वहां पर टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, और इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ग्रोथ क्या होता है, देखने को मिलता है। जबकि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, सेल कैन नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करता है, ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलता है, ग्रोथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यानी कि जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके अंदर ग्रोथ देखने मिलता है, सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं देखने मिलता है, कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है, मरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना होता है। जो कुछ समय जो सेल है डिवाइड करता जा रहा है, डिवाइड करते जा रहा है, ग्रोथ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि वो डिवीजन को क्या करेगा, लॉस कर देगा, डिवाइड नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक काम को ही करेगा। तो उस समय क्या करता है, डिवीजन को लॉस कर देगा, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर सेल देखने को, सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। तो मरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एपिकल मरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, जो पौधे की क्या करता है, लंबाई को बढ़ाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एपिकल मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एपिकल मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। यानी कि जो पौधे की ये लंबाई को बढ़ाता है, उसकी जो टिप पे जो प्रेजेंट होता है, जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग, जो लंबाई को बढ़ाता है। और जो उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है, जो चौड़ाई को बढ़ाता है, वो कौन सा मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेटरल मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। कौन सा, लेटरल मरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और जो दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरनोड, इस जो स्पेस है, इस स्पेस को बढ़ाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग इंटरकैलरी मरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, इंटरकैलरी मरिस्टेमेटिक
टिश्यू कहते हैं लोग। जो जो होता है नोड होता है, जो गन्ने का ऊँख देखोगे जो गट्टे की तरह होता है, जो ऊपरी वाला एक लाइन होता है उसको नोड कहते हैं लोग। ऐसी दो नोड के बीच को हम लोग क्या कहते हैं लोग, इंटर नोड कहते हैं लोग। इंटर नोड को जो स्पेस बढ़ाता है, लेंथ को इंटर नोड को बढ़ाता है, उसे इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हो। तो एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। परमानेंट टिश्यू का होता है दो प्रकार के होते हैं। एक सेम तरीके के सेल मिलकर क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं देखने मिलता है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। अगर डिफरेंट टाइप के सेल मिलके आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक काम को करते हैं और उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं देखने मिलता है, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, उससे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सेम तरीके के सेल मिलके क्या कहते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पीसीएस की तैयारी करते हैं लोग, ठीक है। पीसीएस का था पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, जो क्या करते हैं पौधे को, जो पैरेन्काइमा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ जो पौधे का जो पत्ती होता है उसके अंदर पैरेन्काइमा होता है, उस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो पानी में तैरते हैं पौधे, इसके अंदर क्या होता है कैविटी में क्या होता है, एयर कैविटी क्या होता है प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा में, ताकि पौधे क्या कहते हैं पानी के ऊपर सरफेस पर तैर सके, फ्लोट करते हैं, ठीक ना। और जो रूट और शूट में क्या करते हैं पैरेन्काइमा जो प्रेजेंट होते हैं वहां पे क्या करते हैं स्टोरेज का काम करते हैं। और कोलिनकाइमा क्या होता है थिक लिग्निन, इसके अंदर क्या होता है कार्बन का होता है थिकन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलिनकाइमा मजबूती देता है, यानी कि फ्लेक्सिबल मतलब मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है प्रोवाइड करता है, यानी कि बेंड हो जाएगा, बेंड हवा बहेगा तो बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, जब हवा खत्म हो जाएगा फिर से क्या होगा अपन ओरिजिनल शेप और साइज में चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लोग, ठीक है ना। और जो पौधे को मजबूती देता है, थिक लिग्निफाइड वाल होता है, वो किसमें होता है स्क्लेरेन्काइमा होता है, जो क्या कहते हैं पौधे के हार्डनेस भी देता है, मजबूती देता है, ठीक है ना। तो तीन चीजें समझ में आएगा, यहाँ तक हम लोगों ने कहा कि पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कि एक से ज्यादा सेल मिलकर एक डिफरेंट तरीके के सेल आपस में मिलकर क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं देखने मिलता है, कोई भी ग्रोथ नहीं देखने मिलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहेंगे लोग। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से कुछ समझ नहीं रहे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दो काम करेगा, या तो पानी डुबेगा या तो खाना पहुंचाएगा, डिलीवरी बॉय काम करेगा। अब पानी पहुंचाता है, जो पानी पहुंचाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, जाइलम कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, जाइलम कहते हैं लोग। और जो खाना पहुंचाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फ्लोएम कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब चलते हैं, आपके जितना पढ़ाएंगे सब एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ, पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका, ठीक है। 9th का जो एनसीईआरटी बुक है एनसीईआरटी का ही पूरा सिलेबस है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू क्या होता है डिस्कस हो गए, जैसे कि क्या होता है ऑल द मेड ऑफ द वन टाइप, जो एक ही तरीके के सेल मिल के क्या कहते हैं बने होते हैं, एक ही तरीके के सेल मिल के कंबाइन करके जो दिखते हैं एक ही काम को करते हैं, उसको उस सच टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। और जो अनदर टाइप्स के परमानेंट टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं कहते हैं मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, एक से ज्यादा सेल मिल के क्या कहते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, एक होता है कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जो क्या होता है मोर देन एक से ज्यादा तरह के सेल से क्या होता है मिलके बना होता है और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट दी परफॉर्म दी कॉमन फंक्शन, जो सब मिल के कहते हैं एक ही फंक्शन को कहते हैं परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, दोनों काम क्या होता है खाना पानी पहुंचाना। जो जाइलम का काम होता है पानी को पहुंचाना, फ्लोएम का काम होता है फूड को पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ठीक है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम इज द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं कहते हैं इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम होगा, ठीक ना। जो जाइलम होता है, जो दोनों जो होते हैं कहते हैं बोथ कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, कंस्टिट्यूटिव वेस्कुलर, दोनों जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं लोग, वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये जो आपको लाइन दिया हुआ ना पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, हम अपने पास से कुछ नहीं फालतू बता रहे हैं, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी को लाइन को हम क्या करें एक्सप्लेन करें, उसको समझाने की कोशिश करें, इससे विजुलाइज करा रहे हैं कि क्या होता है पौधे में। एनसीईआरटी को लाइन को रटा, अब जाओगे क्लास में रट दोगे कि क्या होता है कि वन now all the made of the one types of cell look like each other, such tissue is called simple permanent tissue। अब क्या होता है टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम उसको पूरा समझाने की कोशिश करें, इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा समय वक्त हमको देना पड़ेगा। तुम मुझे वक्त दो, हम तुम्हारी किस्मत को बदल देंगे, तुम हमें वक्त दो, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। तो आप मेहनत करो, कल आपकी सफलता आपके कदमों में होगी, ठीक है। तो ये जो मेहनत है ना आने वाले भविष्य की निर्णय करेगा आपका, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, पढ़ाई कीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और इसे रिकॉल करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक ना। आपकी किस्मत बदल जाएगी,
ठीक है, तो चलो हम चलते हैं, याद करते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, PCS पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, 2 चीज आती है, कौन कौन सा, जाइलम और फ्लोएम। अब देखो जाइलम और फ्लोएम को भी अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो 4 तरीके से होते हैं। तो जाइलम को क्लासिफाई करते हैं, जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, ट्रेकिया, वेसल, जाइलम, ट्रेकिया। जाइलम ट्रेकिया, एक ट्रेकिया जो होता है कहता है जाइलम का ही क्या है, प्रकार है, भाग है, उसका पार्ट है। ठीक है, एक क्या होता है ट्रेकिया होता है, एक होता है वेसल, जाइलम वेसल। वेसल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है ना, ये ट्रेकिड है, ट्रेकिड, जाइलम ट्रेकिड। जाइलम ट्रेकिड जो होता है जाइलम का क्या है, एक भाग है, एक प्रकार है। ठीक ना, ट्रेकिड भी क्या है, एक जाइलम है। ठीक ना, वेसल भी क्या है, जाइलम वेसल भी क्या है, एक वेसल है। ठीक ना, जाइलम वेसल को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ट्रेकिया कहते हैं। ठीक ना, एक होता है जाइलम पैरेनकाइमा, एक होता है जाइलम फाइबर होता है। ठीक ना, ट्रेकिया और वेसल जो होते हैं कहते हैं कंडक्टिव पार्ट होता है, जो क्या कहते हैं पानी को क्या कहते हैं मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक ना, और जो जाइलम पैरेनकाइमा होता है क्या कहते हैं, अब देखो जाइलम ट्रेकिया और वेसल जो होता है पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब अपवर्ड मूवमेंट में क्या करते हैं, डायरेक्शन में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर अगर मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे एक पौधा है, जैसे कि यहाँ पे मान लो क्या है, एक पौधा है। ठीक ना, ये क्या है, इसका रूट है। ठीक ना, ये इसका क्या है, पत्ती है। ठीक है, ये इसका क्या है, पत्ती है। यानी कि देखो पानी जो है, जो पानी है, अगर पानी जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, इस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लोग अपवर्ड मूवमेंट। क्या कहते हैं लोग, अपवर्ड मूवमेंट करते लोग। अगर पानी, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोग डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर ऊपर भी मूव कर रहा है, नीचे भी मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। क्या कहते हैं लोग, अगर ऊपर भी मूव कर रहा है, अगर नीचे भी मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोग बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कहेंगे लोग। ठीक ना, तो जो हमारा जाइलम ट्रेकिया और जाइलम वेसल जो होते हैं क्या करते हैं, पानी को अपवर्ड मूवमेंट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो ये क्या है, ये मान लो क्या है, पौधा जो है। ठीक ना, और ये क्या है, इसकी पत्ती जो है। अब देखो जो जाइलम ट्रेकिया और वेसल जो होते हैं, जो ट्रेकिया और वेसल जो होते हैं अपवर्ड पानी को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ कहते हैं, ये जो रूट है यहाँ पे क्या है, सॉइल है, सॉइल में क्या है, पानी है, पानी यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ऊपर तक पहुंचाता है। कौन, जाइलम वेसल और ट्रेकिया। और जो जाइलम पैरेनकाइमा जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्टोरेज में, स्टोरेज का काम करते हैं। और जो लेटर, जो उसकी चौड़ाई होती है, मान लो इसका डांड होगा, तो इसको मान लो उसका डांड होगा, उसका जो बर्ड होगा, वहां पे उसके पानी को कौन पहुंचाता है, जाइलम पैरेनकाइमा। लेटरल मूवमेंट आपका आ जाएगा, पानी का क्या करता है, लेटरल मूवमेंट करता है। उसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई में पानी कौन पहुंचाता है, लेटरल पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा जो होते हैं उसके लेटरल, उसके ग्रिथ जो होता है वहां पे पानी पहुंचाने का काम करते हैं। और जाइलम ट्रेकिया और वेसल जो होते हैं अपवर्ड मूवमेंट में क्या करते हैं, पानी पहुंचाने का काम करते हैं। और जो जाइलम फाइबर होता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जाइलम का, उसको मजबूती प्रोवाइड करता है। कौन, फाइबर। फाइबर जहां आ गया वो समझ जाओ क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कौन, जाइलम फाइबर्स। ठीक ना, यहां पर भी क्या है, एक फ्लोएम फाइबर है, ये भी क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। जहां फाइबर आ गया वहां फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा तो वहां पे क्या होगा, मजबूती प्रोवाइड किया जाएगा। जाइलम ट्रेकिया क्या हो जाएगा, और वेसल क्या कहते हैं, पानी को अपवर्ड मूवमेंट में क्या कहते हैं, पहुंचाते हैं। और जाइलम पैरेनकाइमा क्या कहते हैं, पानी को स्टोरेज का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। और लेटरल मूवमेंट में क्या करता है, उसकी चौड़ाई में क्या करते हैं, पानी को पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जाइलम फाइबर क्या कहता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। अब फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लेम भी 4 प्रकार का होता है। एक होता है सीप ट्यूब, एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लेम पैरेनकाइमा, एक होता है फ्लेम फाइबर। देखो सीप ट्यूब जो होता है कहते हैं, एक ट्यूब होता है जिसमें क्या, एक ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होता है, फूड, जो पौधा होता है जो अपना खाना को बनाता है। पत्ती में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, खाना को बनाता है। तो ऊपर से पूरे पार्ट में पौधे के क्या करता है, पहुंचाता है। पहुंचाने का काम कौन करता है, सीप ट्यूब होता है। एक चीज ध्यान रखना, सीप ट्यूब के पास एक लिविंग सेल है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये क्या है, सीप ट्यूब जो होता है कहता है लिविंग सेल है, बट नो
न्यूक्लियस। अब जो कंपेनियन सेल होता है ये क्या करता है, सीप ट्यूब जो खाना को ऊपर से नीचे लेके जा रहा है, नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, उसके फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो सीप ट्यूब के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंपेनियन सेल करता है। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को क्या करता है, लेटरल डायरेक्शन में क्या करता है, उसको फूड खाना को पहुंचाता है। और फ्लोएम फाइबर क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है किसको, पौधे को। अब चलते देखते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। देखो देखो जाइलम जो होता है कंसिस्ट ऑफ दी क्या जगह, ट्रेकिया, ट्रेकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जो जाइलम जो होता है कंसिस्ट करता है चार पार्ट, कौन कौन सा, ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यही चीजें हम बताए, आपकी एनसीईआरटी है। ये फिगर भी क्या है, आपका एनसीईआरटी का ही है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है क्या है, ट्रेकिया है, ट्रेकिड है, क्या है, ट्रेकिड है, जाइलम ट्रेकिड है, जो क्या है, जाइलम का पार्ट है जो क्या कर रहा है, पानी का मूवमेंट कर रहा है, नीचे से ऊपर डायरेक्शन में क्या करता है, लेके जाता है, ठीक ना। वेसल, जो वेसल और ट्रेकिड दोनों क्या करते हैं, पानी को ऊपर ले जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, जो पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उसके लेटर डायरेक्शन में। जैसे कि मान लो क्या है, पौधे का, जैसे कि मान लो ये क्या है, पौधे का क्या है, जड़, स्टीम है, ठीक ना, इस्ट क्या है, स्टीम है। तो पौधे को क्या करेंगे, पानी को क्या करेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, इस डायरेक्शन में क्या करता है, मूव कराता है, इसके लेटरल डायरेक्शन मूव करता है, यानी कि वर्टिकल। एक चीज ध्यान रखना, क्या ये अगर जमीन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग वर्टिकल कहते हैं। अगर जमीन के जस्ट पैरेलल होगा, अगर सीधा होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं लोग, ठीक ना। इतना चीज समझ में आया। तो लेटरल डायरेक्शन मतलब क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा, अगर पानी को क्या करेगा, पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। और जाइलम फाइबर क्या करता है, हमें जाइलम को क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है एनसीईआरटी तुम्हारा, ट्रेकिड एंड वेसल विथ थिक वाल। जो ट्रेकिड और वेसल जो होते हैं, दोनों का थिक वाल होते हैं, जो क्या कहते हैं, डेड होते हैं, जो मैच्योर, जब पहले तो लिविंग थे, लेकिन जब आगे चलते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे तो क्या होंगे, डिवाइड करेगा, लेकिन जब परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो ट्रेकिड वेसल जो होते हैं, थिक वाल होते हैं, जो मेच्योर होते हैं, तो क्या होता है, डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो ट्रेकिड होता है और वेसल दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट पानी और मिनरल्स को क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, कहा, वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं। वर्टिकल मतलब क्या था, ऐसे, मतलब ये क्या है, जड़ है, ऐसे डायरेक्शन में क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, किसका, वाटर और मिनरल्स का, पानी का और क्या कहते हैं, मिनरल्स का, क्या कहते हैं, मूवमेंट कराते हैं, किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। कौन, जाइलम ट्रेकिड और जाइलम वेसल, ठीक ना। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, वो क्या करता है, स्टोर करता है, फूड को क्या करता है, स्टोर करने का काम कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। और जो जाइलम फाइबर होता है, क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इससे जितना फंक्शन हो रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है, स्टोरेज का काम करता है, फूड को स्टोरेज करता है, पानी को कहता है, स्टोर करता है। और फाइबर जो होता है, सबको जितने जाइलम है, जाइलम का पार्ट है, उसको क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है, कौन, जाइलम फाइबर, ठीक है। हम क्या क्या सीख लिए यहाँ पर, जाइलम सीख लिए, ट्रेकिड वेसल क्या करते हैं, पानी को वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। डेड सेल होता है, मैच्योर जब होता है तो डेड सेल हो जाता है, और ये क्या काम करते हैं, पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, पानी और मिनरल्स को क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं, ठीक ना। और पैरेन्काइमा करता है, स्टोरेज काम करता है, फूड को स्टोर करता है, पानी को करता है, स्टोर करता है। और जाइलम फाइबर क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। और फ्लोएम का बात करते हैं, चार पार्ट होता है, सीप ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। सीप ट्यूब क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम पानी पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है। फ्लोएम की बात करते हैं, ट्यूब, और कंपेनियन सेल क्या होता है, इस सिप ट्यूब के फंक्शन को क्या कहता है, रेगुलेट करता है, क्योंकि इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक ना। और तुम्हें पता है सेल को रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, सिप ट्यूब के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो जो फ्लोएम होता है, क्या होता है, 5 टाइप्स का सेल से बना होता है, जिसे हम सीप सेल कहते हैं, सीप ट्यूब कहते हैं, कंपेनियन सेल कहते हैं, फ्लोएम फाइबर कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। ये आपको स्ट्रक्चर आपको याद रख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक ना। देखो ये स्ट्रक्चर जो है सेक्शन, जो फ्लोएम है उसका सेक्शन लिया गया है, जो बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग सीप ट्यूब कहते हैं, लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग सीप ट्यूब कहते हैं। लोग एक चीज ध्यान रखना, सीप ट्यूब क्या होता है, लिविंग सेल होता है, बट
नो न्यूक्लियस। एक इसके साइड में आपको दिख रहा है क्या, कंपेनियन सेल है। इसके साइड में जस्ट सीव ट्यूब के बगल में क्या है, कंपेनियन सेल है। एक क्या होता है, कनेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, कंपेनियन सेल जो होता है सीव ट्यूब के फंक्शन को क्या करता है, फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है ना, किसके, सीव ट्यूब के फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है कौन, कंपेनियन सेल। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है, कहता है पेरिफेरी डायरेक्शन होता है। अगर मान लो उसके साइड में, लेटरल साइड में अगर फूड की जरूरत है तो क्या कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहता है पहुंचाता है। और स्टोरेज का भी काम कौन करता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, एक होता है सीप प्लेट, एक स्ट्रक्चर है क्या, सीप प्लेट, यानी क्या है, सीप प्लेट का एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है, एक गोला सा स्ट्रक्चर है। इसके बीच में क्या है, पारी पारी से छेद है, पारी पारी से क्या है, छेद है, ताकि क्या है, कुछ वेस्टेज मटेरियल क्या है उसके अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट ना हो, सिर्फ क्या है, फूड ही ट्रांसपोर्ट, मतलब छन्ना आ जाएगा। छन्नी जैसे देखो ना, वैसे ही क्या होता है, हमारा सीप का होता है प्लेट होता है। प्लेट में हो जाएगा छोटा छोटा पारी पारी से छेद होता है, जिसे हम पित्त करते हैं। क्या कहते हैं, पित्त करते हैं। ये क्या है, फ्लोएम का क्या है, पार्ट है का, फ्लोएम पैरेंट। सीप ट्यूब में क्या होता है, कोई लिविंग सेल होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। पेरिफेरी, उसके साइड में क्या होता है, पेरिफेरी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। पेरिफेरी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसमें लिविंग सेल होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल करता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा लेटर डायरेक्शन का करता है, मूवमेंट करता है। और स्टोरेज के क्या करता है, काम करता है। और सीप प्लेट करता है, छन्नी जैसा कि स्ट्रक्चर होता है जो छन्ने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। फूड को फिल्टर कौन करता है, सीप प्लेट करता है। ठीक है, इतना काम समझ में आया। अब देखो क्या दिया एनसीईआरटी, सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल होते हैं विच परफोरेट वाल। वाल जो होता है कहता है परफोरेटेड के फॉर्म होते हैं, मतलब निकला हुआ हिस्सा होता है। जैसे कि होता है एक ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर है कौन, सीव ट्यूब ये दिख रहा है ना, ऐसे कहा परफोरेशन के फॉर्म होता है, छेद जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पत्ती होते हैं, पौधे का जो पत्ती होता है, जो लीफ होता है, वहां से क्या होता है, अदर पार्ट में क्या होता है, फूड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, पत्ती में होता है, लीफ में होता है, जिसकी वजह से फूड वहां बनता है। उस वहां सारे पार्ट में क्या होता है, फूड का क्या होता है, स्टोरेज होता है। काम जहां जरूरत पड़ेगा वहां फूड का जगह पहुंच जाएगा। किसके थ्रू पहुंचेगा, फ्लोएम के थ्रू का होगा, पहुंचेगा। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर जो होते हैं क्या कहते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। अब फ्लोएम सेल क्या होता है, लिविंग सेल होता है। जो फ्लोएम सेल होता है, बाकी जितने भी फ्लोएम सेल होते हैं सब डेड सेल होते हैं। लेकिन देखो जितने थे सब डेड सेल थे, लेकिन जो फ्लोएम सेल जो होता है क्या होता है, लिविंग सेल होता है। अब फाइबर जो होता है क्या होता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना क्या हुआ आपका एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है ना, एक चीज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक जो स्ट्रक्चर, जो पौधा है, मान लो क्या है, एक इसका जड़ है। ठीक ना, एक क्या है, पौधा है। जैसे कि मान लो क्या है, एक पौधा है। ठीक ना, ऊपर क्या है, इसकी पत्ती है। इस पौधे को ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम क्या करें, ऐसे काट दे रहे हैं। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। काट के तब देखेंगे तो एक गोला से क्या होगा, स्ट्रक्चर को बनेगा, एक गोला का स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे बाहरी लेयर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एपिडर्मिस कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग एपिडर्मिस कहते हैं। लोग इसके जस्ट नीचे जो एक लेयर पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसके जस्ट नीचे एक और लेयर पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। लोग कोलेनकाइमा, यानी कि कौन स्ट्रक्चर कहां पाएगा, सबसे बाहरी जो लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एपिडर्मिस कहते हैं। लोग एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है। और कोलेनकाइमा के जस्ट नीचे कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, पैरेनकाइमा। इसके नीचे जस्ट एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेनकाइमा कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेनकाइमा कहते हैं। और जो बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं। लोग अब वेस्कुलर बंडल कौन कौन मिलकर बनाते हैं, बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग बीच वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, लोग वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम
दोनों मिलके क्या करते हैं, बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। यानी कि जो बंडल होते हैं क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। ये क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं वेस्कुलर बंडल। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग जाइलम कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग जाइलम कहते हैं लोग। और जो बाहर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग फ्लोएम कहते हैं लोग। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, वेस्कुलर बंडल को फॉर्म करते हैं। और जो बीच वाला पोर्शन होता है क्या कहता है, जाइलम को फॉर्म करते हैं। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। जो पौधा जो खाना बना रहा है लीफ की पत्ती से, वहां से जहां उसको जरूरत है खाने को, वहां पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है ना। तो ये कहा एक स्ट्रक्चर, एक पौधा है, एक पौधा है। इस पौधे को, इसके सर को हम जड़ को काट दिए, गोला सा स्ट्रक्चर बना। इस गोले के स्ट्रक्चर को सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे का होता है कोलेनकाइमा होता है, जो मजबूती प्रोवाइड करता है। उसके जस्ट नीचे का होता है पैरेनकाइमा होता है। उसके अंदर पैरेनकाइमा के भी अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। वेस्कुलर बंडल कौन कौन बनाता है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। और जाइलम का काम क्या होता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ये सारे स्ट्रक्चर हमको किसमें देखने मिलते हैं, पौधे में देखने को मिलता है। ये सारी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, यही आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है। इस पेड़ के जड़ को हम क्या किए, काट दिए हैं। जो ये पेड़ के जड़ को हम क्या किए, काट दिए हैं। काटने के बाद हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला है। कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है, ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर देखने को मिला है। जो सबसे बाहरी लेयर है, जैसे कि यहाँ पे जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग एपिडर्मिस कहते हैं लोग। इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग कोलेनकाइमा कहते हैं लोग। अब उसके जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग पैरेनकाइमा कहते हैं लोग। सबसे बाहरी क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और उसके नीचे क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, पैरेनकाइमा होता है। और बीच वाला स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर पाए तो जो वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। वेस्कुलर बंडल में कौन कौन आता है, जाइलम आ जाएगा और फ्लोएम आ जाएगा। जाइलम का काम क्या होता है, पानी को पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या होता है, खाना पहुंचाना। वाटर मिनरल कौन पहुंचाता है, जाइलम। फ्लोएम फूड को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। यानी कि जो इसके अंदर वाला, अब जैसे देखो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। और जो बाहरी वाला पोर्शन है उसे हम लोग फ्लोएम कहते लोग, और जो अंदर वाला होता है उसे हम जाइलम कहते लोग। और जो एकदम बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या कहते लोग, वेस्कुलर बंडल कहते लोग। और वेस्कुलर बंडल कौन बनाता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर बनाते हैं। एक चीज और याद रखना, जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, जो एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्यूटिकल कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग क्यूटिकल कहते हैं लोग। जो क्या कहता है, स्टीम में पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है, रूट में नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जहां प्रेजेंट होंगे कोई बाहर की चीज को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करना है, क्यूटिकल एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि अगर क्यूटिकल प्रेजेंट रहा तो पानी को बाहर से अंदर नहीं आने देगा। और लिव में भी क्या होता है, क्यूटिकल का होता है एब्सेंट होता है। क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस करना है, गैसेस का क्या है, एक्सचेंज करना है। इसलिए क्या होगा, लिव में और रूट में क्या होता है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है। लेकिन स्टीम में क्या होता है, जो इसकी जड़ है ये स्टीम है, स्टीम में क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है ताकि मजबूती दे सके उस स्टेम को। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आएगा। सबसे बाहरी लेयर का होता है एपिडर्मिस होता है, उसके जस्ट नीचे कोलेनकाइमा होता है, उसके नीचे का होता है पैरेनकाइमा होता है, बीच में वाला पोर्शन को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जो दो चीज मिलकर बनाते हैं कौन, जाइलम और फ्लोएम। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, फिगर है। हम जो पढ़ाएं सब आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में है, दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का हुआ आपका प्लांट टिश्यू का हुआ, कंप्लीट हुआ, कवर हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छे से समझ आया होगा, बेहतर तो बढ़िया से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।